जी, क्या कुछ कहेंगे? आज की जो बैठक है किस उद्देश्य से रखी गई थी? आज का उद्देश्य था कि केंद्र सरकार से भी उनकी जो संस्था है, सहारा इंडिया में हिंदुस्तान में हर गरीब मजदूर किसान भाइयों का, यहाँ तक कहें तो भीख मांगने वाले का भी पैसा जमा है। और बिहार में तो कहूँगा तो 99% लोगों का पैसा जमा है। जो लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा, केंद्र सरकार वोट के लालच के अंदर घोषणा करी कि हम पैसा दे रहे हैं, आप ऑनलाइन कराइए, लेकिन ऐसा नहीं किया। चुनाव भी खत्म हो गया। विधानसभा में क्या किया केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलके, हम 10,000 रुपये दे रहे हैं आपको बिजनेस करने के लिए। माता बहनों को कौन सा बिजनेस होता है 10,000 रुपये में? और जब 10,000 रुपये दे के उनका वोट खरीद लिया तो आज उनका घर तोड़ा जा रहा है। तो कहावत सुने हैं ना, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का और होता है। वही केंद्र सरकार और हमारे राज्य के नीतीश कुमार बाबू हैं। अब सवाल ये उठता है कि सहारा इंडिया में जो पैसा जमा है, ये पैसा केंद्र सरकार कब तक लोगों के खाते में देगी? जब तक नहीं देगी तब तक भारतीय मित्र पार्टी का ये आंदोलन आज से शुरू हुआ है और ये तेज गति से ऊपर। अभी नई सरकार का गठन हुआ है, एनडीए। और क्या नई सरकार का गठन हुआ है? 20 साल से तो वही सरकार है। 20 साल से नीतीश कुमार नहीं है क्या? बीजेपी के साथ बना है इस बार एकदम। तो इससे पहले क्या किसके? आरजेडी के साथ बना हुआ था कि 20 साल से ही उसी के साथ है? मात्र 17 महीने दूसरे के साथ रहा है। तो मिला जुला के कहे नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार 18 साल से आप हैं, उसमें क्या आपने उखाड़ लिया बिहार के लिए जो अब करेंगे? अब कर रहे हैं ना, आप झुग्गी झोपड़ी ठेला तोड़ने का काम कर रही है अब। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से बिजली का आपने आंदोलन चलाया था 1 साल पहले, तो क्या लग रहा है देश के आप ऐसे पहले नेता बनेंगे जो सहारा का जो पैसा दिलाना चाहता है फिर से जनता को? तो क्या लग रहा है जिस तरह से बिजली वाला आंदोलन आपका सफल रहा, क्या सहारा वाला भी आंदोलन सफल रहेगा? बिल्कुल सफल रहेगा। इसलिए सफल रहेगा कि जब इरादा आपका नेक हो तो ऊपर वाला साथ देता है, और जब ऊपर वाला साथ देता है तो फिर नीचे वाले की औकात क्या है? स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी आप विरोध प्रदर्शन भी किए और कई जगह ठीक भी, मतलब लगभग ठीक हो गया था। मगर एक जो खजौली विधानसभा का मामला है, जो बेता ककरहट्टी पंचायत में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है स्मार्ट मीटर को लेकर दबाव डाल रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या? दबाव डाल रहे हैं तो ग्रामीण मिल के पीट दे, सीधा मीटर उखाड़ के आग लगा दे। बोल रहे क्यों? स्मार्ट सरकार ही जो कह रही है वही सत्य कैसे हो सकता है? और सरकार कितनी सत्यवादी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकार इतना बड़ा फ्रॉड सरकार कभी नहीं हुआ है भारत में। उसका उदाहरण है 10,000 रुपया। तो क्या हम मानते हैं कि सरकार जनता के मत पे विश्वास नहीं था, इसीलिए जानते थे कि बिहार के अंदर जो माता बहनें हमारी हैं वे इतनी मजबूर है कि उनके लिए एक 10,000 रुपए का रकम बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और जब हम 10,000 रुपए उनके खाते में ठीक इलेक्शन से 2 दिन पहले भेजेंगे तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि वोट मुझे देना है फलाने को। तो वोट खरीदने का काम किया, और उससे भी गंदा काम भारत के निर्वाचन आयोग ने मुर्दा जैसे कोई सोया हुआ रहता है वे मुर्दे के काम किया है। जीवित चुनाव आयोग नहीं है हमारे यहाँ, भारत सरकार का पिट्ठू है और एक मुर्दे के समान काम कर रहा है। चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं। अरे आरोप क्या, ये सत्य है भाई। उसके बाद भी अलग अलग राज्यों में जो है एसआर हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि उनको पता है कि ये फार्मूला हमें सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा है और ये फार्मूला हमारा सक्सेस है। 22 BLOs की मौत हो चुकी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं लाखों की मौत हो गई कोरोना वायरस के अंदर, जबरदस्ती उनको मारा गया। किसी को बुखार लग रहा था, किसी को टीबी था, किसी को कैंसर था, सबको कोरोना का मरीज बना दिया गया। आपको सर्दी जुकाम है, दवाई नहीं मिलेगा तो वैसे ही मर जाओगे। तो ये सरकार के इंसान का दिल कहाँ है मोदी सरकार के अंदर? लगता है आपको कि इंसान है मोदी सरकार?
तो आगामी आगे आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजना रहेगी, क्या क्या आप करने जा भाई मैं 1000 योजना के साथ नहीं चलता हूं, मैं एक मुद्दा उठाता हूं और उसी मुद्दे के ऊपर काम करता हूं। मेरा मुद्दा है कि सहारा इंडिया के अंदर जो पैसा लोगों का जमा है वो केंद्र सरकार दे, और जब तक नहीं देगी तब तक भारतीय मित्र पार्टी चैन से न बैठेंगे और न बैठने देंगे।